आखिर वो कौन सी वजह थी दोस्तों जिसने एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत सी लड़की को गंदी फिल्में बनाने पर मजबूर कर दिया। यही जानेंगे हमारी आज की मूवी लवलेस में, जो रिलीज़ हुई थी 9 अगस्त 2013 को। तो मूवी स्टार्ट होती है और मेन कैरेक्टर लिंडा मार्शियानो को दिखाया जाता है, जो अपनी बायोग्राफी लिखने से पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट दे रही थी। वो लिंडा से लिंडा लवलेस कैसे बनी इसी के बारे में बुक लिखने वाली थी। अब डॉक्टर के पूछने पर लिंडा उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है, जो कुछ इस तरह से थी। 6 साल पहले लिंडा अपने घर में अपनी दोस्त पैट्सी के साथ धूप सेक रही थी। इसी बीच मजाक मजाक में पैट्सी अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है मुझे तो सब खुला खुला पसंद है। मगर तभी वहाँ लिंडा की मॉम सुजैन आ जाती है और उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद लिंडा और पैट्सी स्केटिंग करने के लिए क्लब में आती हैं। स्केटिंग करने के बाद वो दोनों वहीं पर छमिया डांस करने लग जाती है। इसी क्लब के एक कोने में एक लड़का काफ़ी समय से लिंडा की हॉट फिगर को देख रहा था। लिंडा को भी ये पता था और वो उसे अपने लटके झटके दिखा रही थी। कुछ देर बाद जब लिंडा और पैट्सी घर जाने लगती हैं, वही लड़का बाहर मिलता है। इस लड़के का नाम चक्स था और उसके पूछने पर वो दोनों भी उसे अपना अपना नाम बताती हैं। पहली मुलाकात में ही लिंडा और चक्स एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अगली शाम को लिंडा घर से बाहर जाने के लिए अपने मॉम डैड से पूछती है, जिस पर उसकी माँ कहती है ध्यान से जाना लिंडा, और याद रहे 11 बजे से पहले घर वापस आना है। कुछ देर बाद लिंडा अपनी फ्रेंड पैट्सी के साथ एक बीच पर थी और वहाँ उनके साथ चक्स भी होता है। लिंडा और चक्स ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं और इनका यहाँ हम दिल दे चुके सनम हो गया था। अब चक्स अपनी सेक्सी कार में लिंडा को घर ड्रॉप करने जाता है। लिंडा के घर के बाहर पहुंचकर वो उसे कहता है मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं इतना हॉट माल उन्होंने क्या खाकर पैदा किया। लिंडा कहती है मुच्छल, तुम मेरे मॉम डैड को अब कभी पसंद नहीं आओगे। फिर चक्स कहता है तेरे मॉम डैड से करूँगा मैं सीधी बात कि लिंडा से शादी, लिंडा से सुहागरात, आई लव यू जाने मन। अब ऐसी बातों से लिंडा खुश हो जाती है और फुल सेट हो जाती है और अगले ही दिन चक्स को अपने घर खाने पर बुला लेती है। लिंडा के डैड चक्स को बताते हैं कि मैं पहले आर्मी में था और रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूं। अगर मेरी बेटी को जरा भी तंग किया तो पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। अब चक्स बताता है कि मैं भी पहले आर्मी में ही था और अब मैं क्लब और बार का मालिक हूँ। चक्स से मिलकर लिंडा के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। उन्हें अपनी बेटी के लिए परफेक्ट लगता था। अब चक्स के पूछने पर लिंडा के मॉम डैड उसे बाहर घूमने की परमिशन दे देते हैं। अब चक्स लिंडा को लेकर अपने घर आता है और दोनों मस्त बूंग बैंग करते हैं। अब बूंग बैंग के चक्कर में लिंडा लेट हो जाती है। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और लेट आने पर डांटती भी है। लिंडा नाराज होकर अगले ही दिन अपना घर छोड़कर चक्स के साथ रहने के लिए चली जाती है। अब वो दोनों दिन रात सुबह शाम बूंग बैंग करने लग जाते हैं। टपा मालूम ना। अब 6 महीने गुजरने के बाद चक्स लिंडा से शादी कर लेता है और शादी के बाद वो लिंडा के मना करने पर भी उसके साथ ज़बरदस्ती बूंग बैंग करता है, जिस कारण लिंडा उससे नाराज़ हो जाती है। तो चक्स उसको मनाने की जगह उससे कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, मैं जैसे बोलूँगा जहाँ बोलूँगा तुझे वहीं बूंग बैंग करना पड़ेगा। अब लिंडा उसके बिहेवियर को इग्नोर करके उसकी बातें मानने लग जाती है। कुछ दिनों बाद जब लिंडा घर में सफाई कर रही थी तो उसे चक्स का फ़ोन आता है और वो कहता है जेल में हूँ। ये सुनकर लिंडा भाग कर जाती है और उसकी जमानत करवाती है। अब लिंडा के पूछने पर चक्स उसे बताता है कि मैं क्लब में काम करने वाली लड़कियों को धंधा करने में मदद करता हूँ, इसलिए मुझे जेल हो गई थी। ये सुनकर लिंडा हैरान हो जाती है। फिर चक्स कहता है उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं उनकी मदद करता हूँ। तो लिंडा कहती है क्या हमारे पास पैसे कम है जो तुम ऐसे दल्लेबाजी करते हो? तो वो कहता है हाँ, हमारे पास बहुत पैसे कम है, बहुत ही ज़्यादा। हमें और काम करना पड़ेगा और तुम भी मेरी मानो तो फिल्मों में काम करना शुरू कर दो ताकि हम मोटे पैसे कमा सके। उसी रात चक्स लिंडा को लेकर एक क्लब में आता है। हाँ, चक्स को उसका पुराना दोस्त मिलता है।
जिसका दोस्त एक डॉक्टर था और लिंडा के हुस्न को देखकर वो चक से एक रात के लिए उसकी बीवी मांग लेता है और ये हरामी कुछ पैसे लेकर लिंडा को ज़बरदस्ती उसके साथ रूम में भेज देता है ताकि वो डॉक्टर पूरी रात उसकी बीवी के मज़े ले सके। लिंडा ने कभी नहीं सोचा था कि चक्स उसे इस तरह बेच देगा। अपने पति का ऐसा घटिया रूप देखकर वो टूट जाती है। कुछ देर बाद लिंडा अपनी माँ के पास जाती है ताकि वो कुछ दिन उसके साथ रह सके, मगर उसकी माँ उसे रखने से मना कर देती है। लिंडा उसे बताती है कि चक्स ने मुझे मारा, तो उसकी माँ उसे कहती है कि ज़रूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा इसलिए उसने तुम्हें मारा। लिंडा रोते रोते मिन्नतें करती है, मुझे एक दिन तो यहाँ रहने दो, मगर उसकी माँ उसे समझाने लगती है कि पति जो कहे, जहाँ कहे, जैसे कहे वैसे पत्नी को मानना पड़ता है। यही एक पत्नी का धर्म होता है। अगर तुम उससे ज़्यादा झगड़ा करके यहाँ रहने आ गई तो लोग क्या कहेंगे। अब उसकी माँ चक्स को फ़ोन करके लिंडा को ले जाने के लिए कह देती है। कुछ दिनों बाद चक्स लिंडा को एक फ़िल्म के ऑडिशन के लिए लेकर जाता है। असल में उसे गंदी फिल्मों के ऑडिशन पर लाया था जिसे लिंडा बिल्कुल अनजान थी। अब डायरेक्टर जॉन लिंडा को पैसे देकर सबके लिए कॉफ़ी लाने के लिए भेज देता है। उसके जाते ही वो और जेरी चक्स से कहते हैं कि ये बेचारी तो बहुत ही मासूम सी लड़की है, इससे कुछ नहीं होगा। तो चक्स कहता है इसका मस्त फिगर तो देखो, और उन्हें अपनी और लिंडा की बूम बैंग वाली वीडियो दिखाता है जो उसने लिंडा को बिना बताए बना ली थी। अब वीडियो में लिंडा के लटके झटके देखकर जेरी और जॉन बहुत खुश हो जाते हैं और वो लिंडा को फिल्म में लेने के लिए मान जाते हैं। अब घर आकर लिंडा को पता लगता है कि चक्स उसे आ वाली फिल्म के ऑडिशन पर लेकर गया था, तो वो उससे झगड़ा करने लग जाती है, जिस पर चक्स उसे जान से मारने की धमकी देकर फिल्म में काम करने के लिए मना लेता है। थोड़े दिनों बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आज सेट पर फिल्म का प्रोड्यूसर एंथनी भी आया था। कुछ देर बाद लिंडा का सीन शूट होने लगता है जिसे सब लोग एक्टिंग समझकर लिंडा की तारीफ कर रहे थे। वो सच था, लिंडा सच में रो रही थी क्योंकि वो ये काम चक्स के डर से कर रही थी। अब अगले सीन में लिंडा को हीरो के साथ बूम बैंग करना था। एंथनी को लगता है कि चक्स के यहाँ रहते हुए लिंडा अच्छे से सीन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके कहने पर जॉन चक्स को कोई बहाना बनाकर वहाँ से भेज देता है। लिंडा ने इस सीन में भी कमाल कर दिखाया था। उसके इस ज़बरदस्त बूम बैंग को देखकर तब उसकी खूब तारीफ करते हैं। रात को सभी पार्टी कर रहे थे और चक्स भी जॉन का काम करके लौट आया था। चक्स लिंडा को एंथनी की गोद में बैठने को कहता है तो लिंडा हंसकर कहती है तेरी ऐसी तैसी साले। एंथनी और उसके साथी एक कमरे में आ गए थे। भी साथ वाले कमरे से उन्हें किसी कपल के जोर से बूम बैंग करने की आवाज़ आती है। एंथनी के पूछने पर जॉन बताता है कि चक्स और लिंडा का मूड बन गया था, ये दोनों वही हैं। लेकिन असल में वो आ की आवाज़ बूम बैंग करने की नहीं थी, बल्कि चक्स लिंडा को पीट रहा था क्योंकि उन्हें सभी के सामने चक्स की बात मानने से मना कर दिया था। कुछ ही दिनों में फिल्म तैयार हो चुकी थी। फिल्म के पोस्टर छपने से पहले लिंडा का फ़ोटो शूट उसका नामकरण किया जाता है और इस तरह एंथनी के कहने पर उसका नाम लिंडा से लिंडा लवलेस रख दिया जाता है दोस्तों। अब कुछ दिनों बाद लिंडा की फिल्म सिनेमा घरों में लग जाती है और वो देखते ही देखते सुपर हिट हो जाती है और इस फिल्म के बाद लिंडा गंदी फिल्मों की सुपरस्टार बन चुकी थी। टीवी और रेडियो हर जगह पर उसी के इंटरव्यू होने लगे थे। जब लिंडा के मॉम डैड को उसके काम के बारे में पता लगता है तो वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। एक दिन लिंडा की एक फिल्म की स्क्रीनिंग थी, तब गंदी फिल्मों के जाने माने लोग आए हुए थे। वहाँ चक्स लिंडा को जैक्सन नाम के एक आदमी से मिलवाता है जिसे देखकर लिंडा भी बहुत खुश हो गई थी। दरअसल जैक्सन बहुत बड़ी मैगजीन का एडिटर था। चक्स को उम्मीद थी कि लिंडा की खूबसूरती और उसका काम देखकर वो लिंडा को साइन कर सकता है, इसलिए वो लिंडा को जैक्सन के करीब आने को कहता है, मगर जैक्सन का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जब चक्स को इसके बारे में पता लगता है तो वो लिंडा को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद लिंडा अकेली ही घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद चक्स भी घर आ जाता है और कहता है कि हमें एक और पार्टी में जाना है। फिर वो लिंडा को एक होटल में लेकर जाता है। वो लिंडा को एक कमरे में बैठाकर कुछ लोगों से पैसे लेकर लिंडा को उनके हवाले कर देता है ताकि वो लोग लिंडा के साथ अपने जिस्म की भूख मिटा सके। लिंडा चीखती है कि मुझे छोड़ दो, पर वो लोग हवस के नशे में उसके जिस्म को नोचने लग जाते हैं।
और चक्स बाहर खड़ा उसकी चीखें आराम से सुन रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आ रहे थे। जैसे ही चक्स गाड़ी रोकता है तो लिंडा गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। अब लिंडा आगे आगे और चक्स उसके पीछे पीछे भागते भागते लिंडा एकदम से गिर जाती है और चक्स भी उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है तो वो चक्स के हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं तो चक्स कहता है हम दोनों पति पत्नी का मामला है, आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी बीच वो पुलिस वाले लिंडा लवलेस को पहचान लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चक्स लिंडा को लेकर घर आ जाता है और फिर लिंडा को बहुत मारता है। दरअसल लिंडा अब और गंदे काम नहीं करना चाहती थी, पर चक्स को तो नोट छापने थे। कुछ दिनों बाद चक्स लिंडा को लेकर रहने के लिए दूसरे शहर में आ गया था। उसे एक नया बंदा मिल गया था जो लिंडा के साथ प्राइवेट टॉयज लेकर फिल्म बनाना चाहता था। चक्स को लग रहा था कि वो इससे बहुत सारा पैसा कमा सकता है, इसलिए वो एंथनी और उसकी पूरी टीम से दूर यहाँ दूसरे शहर में आकर रहने लग गया था। जब तक लिंडा की नई फिल्म शुरू नहीं होती तब तक चक्स उसे लोगों की जिस्मानी भूख मिटाने के लिए बेचना शुरू कर देता है और बेचारी को ना जाने किन किन लोगों के साथ बूंग बैंग करना पड़ता है। एक दिन जब चक्स सो रहा था तो लिंडा हिम्मत करके उसे छोड़कर भाग जाती है और कुछ देर बाद लिंडा एक होटल में एंथनी से मिलने आती है। एंथनी चाहता था कि लिंडा उसकी फिल्मों में काम करे क्योंकि लोग लिंडा लवलेस के बहुत बड़े फ़ैन थे, मगर लिंडा उससे काम करने से मना कर देती है क्योंकि अब वो ये सारे काम छोड़ना चाहती थी। और चक्स ने उसके साथ जो किया वो एंथनी को सब बताती है। एंथनी गंदी फिल्में ज़रूर बनाता था मगर उसका दिल गंदा नहीं था। उसने कभी भी किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया, इसलिए वो लिंडा की बात सुनकर उसकी मदद करने का फ़ैसला करता है और उसके रहने का इंतज़ाम एक अच्छे से होटल में करवाता है। उधर लिंडा के घर छोड़कर जाने से चक्स की ऐसी तैसी हो गई थी। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे पता लग जाता है कि लिंडा कहाँ है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसका सामना वहाँ एंथनी से होता है। एंथनी जानता था कि हरामी लिंडा का पता लगाकर यहाँ पहुँच ही जाएगा, इसलिए उसने पहले ही लिंडा के साथ रूम को एक्सचेंज कर लिया था ताकि वो चक्स की अच्छे से ऐसी तैसी कर सके। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने आखिरकार एंथनी की मदद से लिंडा इस नरक से बाहर निकल आई थी। प्रेजेंट टाइम में लिंडा अपने घर में खाना बना रही थी और उसका पति और बेटा खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजता है और लिंडा फ़ोन उठाती है। फ़ोन पर उसे बताया जाता है कि उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिया है और उसकी बुक भी छप चुकी है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और ये बात अपने पति को बताती है। अगले दिन लिंडा का टीवी पर लाइव इंटरव्यू होता है। यहाँ तालियों के साथ उसका बहुत तगड़ा स्वागत होता है। एक लड़की उसे पूछती है कि तुमने पहले ही ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? तो लिंडा कहती है हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है कि पति की हर बात मानना ही पत्नी का धर्म होता है। लिंडा की ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लगती है क्योंकि उसी ने उसे ये बात कही थी। फिर लिंडा अपनी फैमिली के साथ अपने मॉम डैड से मिलने आती है। वो 6 साल बाद उनसे मिलने आई थी। उसकी माँ उसके गले लगकर उससे माफ़ी मांगने लगती है और रोने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी और मेरी गलती की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। और लिंडा भी उसे माफ़ कर देती है और ये मूवी हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे किसी एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया।